उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी आशीष पटेल आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आलाधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद मीडिया से रूबरू आशीष पटेल ने हाथरस मामले में मायावती द्वारा ट्वीट करने के सवाल पर कहा कि हाथरस मामले में एक आयोग का गठन सरकार द्वारा किया जा चुका है और वो जांच शुरू कर चुकी है। फिलहाल उन्होंने आश्वस्त किया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार नकल माफियाओं की सक्रियता पर मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार इस मामले में अलग अलग जांच करवा रही है। यूपी सरकार तो इसके लिए कानून भी ला रही है। ऐसे कार्यों में जिनकी भी संलिप्तता पाई जाएगी उन्हें भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा मिलेगी। वहीं उन्नाव में हुए सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत पर मंत्री आशीष पटेल ने दुख व्यक्त किया। साथ ही अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और इसमें भी जो दोषी होगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रीट बज़ के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। आज प्रभारी मंत्री के तौर पर जनपद सुल्तानपुर में विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली गई है। हमारे साथ सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय एमएलसी आदरणीय शैलेंद्र जी, माननीय विधायक राजबाबू उपाध्याय जी, माननीय पूर्व मंत्री विनोद सिंह साहब, माननीय विधायक सीताराम वर्मा जी, माननीय विधायक राजेश जी, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा आदरणीय डॉक्टर साहब और माननीय अध्यक्ष अपना दल अविनाश जी, सब लोग मौजूद रहे, सभी अधिकारी रहे और जनपद के कराए गए कार्यों को और जनपद में कानून व्यवस्था से संबंधित सभी विषयों पर विस्तृत बातचीत। क्या निर्देश दिया गया सर? निश्चित रूप से जहां पर कानून व्यवस्था का जहां प्रकरण था वहां पर आवश्यक निर्देश दिए गए और जहां पर विकास कार्य थे उनकी समीक्षा करते हुए जहां कमी बेसी रही उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए। तो आज मायावती जी ने एक ट्वीट किया है और वो कह रही जो हाथरस में एसआईटी ने रिपोर्ट फाइल की है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। देखिए, एक आयोग का गठन हो चुका है और उस आयोग अपनी जांच कार्रवाई प्रारंभ कर रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी, जो परीक्षा एजेंसियां हैं, एनटीए है, सीयूईटी का एग्जाम हुआ, सभी में आरोप लग रहे हैं कि सभी में पक्षपात हुआ है, मुन्नाभाई सक्रिय हैं। इसको रोकने के लिए सरकार कहां तक संजीदा है? देखिए, कोर्ट की तरफ लोग जा रहे हैं। देखिए, इन सब प्रकरणों पर सरकार ने अपनी अलग अलग एजेंसियों से, चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, अलग अलग एजेंसियों से जांच करवा रही हैं। और अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बहुत कड़ा कानून लाया है कि इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को भारत के इतिहास में अब तक सबसे बड़ी सजा दी जाने वाली है। ऐसा प्रोविज़न कर दिया गया है। मंत्री जी, उन्नाव में एक एक्सीडेंट हुआ है, 18 लोगों की जान गई है। अखिलेश यादव जी ने सरकार पे आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं सरकार लापरवाही की, हाईवे की पेट्रोलिंग होती है वो नियमित नहीं हुई, जिसके कारण यह हादसा हुआ। उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पूरी सुल्तानपुर जनपद के हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से भी और अपनी ओर से भी सभी मृतकों के परिवार वालों को अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ। और निश्चित तौर पे ऐसी दुर्घटना मन को बहुत आहत करती है और जहाँ इस प्रकार की दुर्घटनाओं में जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उसके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करती है और इस प्रकरण में भी कार्रवाई करेगी। मंत्री जिला अस्पताल में कई वर्षों से यहाँ पर डायग्नोस्टिक वो नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर इस प्रकार से आप कोई चीज़ बताते रहें पहले भी और मैंने उस पर कार्रवाई कराई है, ये भी प्रकरण आज आप बता रहे हैं, तो इस पर भी जो कमी रही है या जो प्रकार के मैन पावर की कमी रहेगी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। मंत्री जी, लगातार बढ़ रही है। कल कृषि मंत्री का बयान दिया है कि 100 रुपये किलो दाल मिल रही है। देखिए, सरकार हर ज़रूरतमंद चीज़ उपलब्ध कराने का प्रयास करती है और अगर कहीं कोई कमी बेसी रह जाती है तो उसको भी अपने स्तर से तमाम प्रकार के जो कानून हैं उनको लागू करके उसको ठीक करने का प्रयास करता है। अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। मंत्री जी,